नमस्कार, संपादकीय न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आपको ले चलते हैं लैंसडाउन के पास जयरी खाल। वहाँ के जो इंटर कॉलेज है उसकी जो इमारत है उसके पुनर्निर्माण का जो मामला पिछले कई सालों से लटका पड़ा है और इसको जल्दी से जल्दी बनवाने की मांग पर वहाँ के लोग धरने पे बैठे हैं। 10 अक्टूबर 2022 से लोग धरने पे बैठे। लगभग 2 महीने पहले मैंने इसी मुद्दे पर एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने यही कहा था, पूरा उसका सिनेरियो दिया था कि क्यों क्या है। वास्तव में ये जो कॉलेज है, क्योंकि उत्तराखंड में कॉलेज ही बोल देते हैं इंटर के, जो यहाँ दिल्ली में भले ही स्कूल बोले, यूपी और उत्तराखंड में वगैरह, तो उसकी जो बिल्डिंग का रिनोवेशन होना था उसको एक ठेकेदार को काम किया दिया था और उसमें उत्तराखंड सरकार और हंस फाउंडेशन, जिसमें भोले और महाराज भोले और उनकी पत्नी जो है मंगला देवी, ये जो बिल्डिंग है इसको बनाने में उत्तराखंड सरकार और हंस फाउंडेशन, जो भोले महाराज वाला है, ये बना रहे थे। लेकिन ठेकेदार पिछले कई सालों से उसने काम ठोक रखा है और इससे बिल्डिंग तो और भी टूट रही है। इसके अलावा बच्चों को बैठने के लिए कहीं जगह नहीं है। वो एक इनका जो हॉस्टल होता था, छोड़ो, वहाँ पढ़ रहे। तो इसी मांग पर ये धरने पे बैठे। अब प्रश्न ये है कि क्या 2 महीने हो गए और सरकार के कानों पर जूता नहीं गिरेंगे, जबकि लोग वहाँ सरकार जो कह के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री धामी, पुष्कर सिंह धामी, उनको भी ज्ञापन दे चुके हैं। इसके अलावा वहाँ के जो विधायक हैं उनको भी दे चुके हैं। इसके अलावा जो सरकारी अफसर हैं उनको भी दे चुके हैं। लेकिन एक भी इंच प्रगति को उस पर नहीं हो पाई है। अब सवाल है कि क्यों नहीं हो रहा है। और जो ये धरना दे रहे हैं वहाँ पे पूरे इलाके के लोग भी हैं। उसमें है राजीव धस्माना और पूनम देवी असवाल, आशा देवी, विनय कुकसाल, संगीता देवी, सर्वेश कुकसाल, निशा देवी, अनीता देवी, ये जो बहुत लोग हैं, ये जो अभिभावक संघ के लोग हैं और जो दूसरे जागरूक लोग हैं, इसमें धरने पे बैठे। ये धरना 11 अक्टूबर 2022 से शुरू हो गया है और अब उम्मीद करते हैं कि सरकार कान में कुछ जू रही है। इसकी भी गजब कहानी है। कहानी ये थी कि जो मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र रावत थे, उन्हीं के ज़माने में इस स्कूल का या जो ये कॉलेज है इसका कुछ परिवर्तन हुआ था। इसके पूरे ढांचे में यहाँ पे 2-3 स्कूल खोले जाने थे। कुछ स्पेशल कॉलेज का नाम दिया गया था जिसे हंस फाउंडेशन ने बनवाना था। इसके अलावा यहाँ पे एक जो ऑलरेडी वो चल ही रहा है, 3 तरह के स्कूलों की बात हुई थी, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। मैंने 2 महीने पहले जो बनाई थी। अब सवाल ये है कि आखिर वो ठेकेदार बना क्यों ना रहा है। इन लोगों का कहना है, जयरी खाल से जो है, उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि ठेकेदार का कहना है कि सरकार या जो भी हंस फाउंडेशन है, इन दोनों की तरफ से उसे पैसा नहीं मिल रहा है। अब बिना पैसे काम होगा, कैसे होगा? वाकई में पैसा तो मिलना ही चाहिए। अब सवाल ये है कि एक और बात कि पैसा किसने दिया, तो सरकार का जवाब है कि हमने तो अपने हिसाब का दे दिया। तब सवाल है कि हंस फाउंडेशन कर क्या रहा है? कहीं तो गड़बड़ है, या तो सरकार गलत बोल रही है, या ठेकेदार गलत बोल रहा है, या फिर सरकार, हंस फाउंडेशन या ये ठेकेदार। इन तीनों को मिलकर ये काम करना चाहिए। सोशल मीडिया में बहुत बार इस बारे में आ चुकी हैं, लेकिन कोई काम ही नहीं हो रहा। और लोग जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत, उनसे भी नाराज़ हैं कि उनके कार्यकाल में ये काम हुआ था और उन्होंने इसका पूरा बदलने की, इसका सिनेरियो बदलने की कोशिश की, इसका ढांचा, और उससे ये सबसे चौपट होता गया। अन्यथा ये कॉलेज बहुत नामी कॉलेज था और इसमें इसका जो आप देखेंगे, इसका जो ढांचा भी है वो GIC जैसा लिखा था अंग्रेजी में। आप ऊपर से इसको देखें, दूर से इसकी फ़ोटो देखें तो GIC था। आई की जगह एक बिंदी भी थी, वहाँ पर टंकी हुआ करती थी पानी की। बहुत, मैं खुद डिग्री कॉलेज में बगल में था, वहाँ पढ़ता था, तो मैंने ये देखा है। बेहतरीन इसकी इमारतें थी, लेकिन अब ये बर्बादी के कारोबार में है। और धरने के बाद ही उम्मीद करते हैं कि सरकार की, वो बहुत नामी इंटर कॉलेज है, वो 1922-23 के आसपास वो बना था, लगभग 100 साल पुराना। और जो वहाँ डिग्री कॉलेज है उसी के से पढ़े थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत।
इसके अलावा बहुत से लोग वहाँ से नामी लोग निकले हैं, अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में वो प्रभावशाली पदों पर हैं। मैंने भी वहीं से ही बीएससी की थी। तो खैर ये तो थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन था। और थोड़ा सा एक और बात, इसी के बगल में थोड़ा सा आप आगे जाएंगे उत्तर की तरफ, तो वहाँ पे है भैरवगढ़ी, लंगूरगढ़ी जो भी उसका नाम था। भैरवनाथ भगवान का वहाँ वो है मंदिर भी है, तो उसका भैरवगढ़ी भी कहने लगे। ये लंगूर पट्टी में है और ये बहुत बड़ी एक किला था गढ़ नरेश के ज़माने में। तो ये बड़ी फेमस जगह है। इसी की तरफ आप पूरब की तरफ चलेंगे तो वहाँ पे भगवान ताड़केश्वर का मंदिर भी है, उधर ही मेरा गांव भी है। अब मैं बात क्या कर रहा हूँ, बात है कि लगभग 2 महीने पहले, लगभग 2 महीने तो हो गए, एक मैंने वीडियो बनाई थी। और वो ये था कि जो इंटर कॉलेज जो मैंने कहा कि 1922-23 के आसपास बना था, जिसे लगभग 100 साल हो चुके हैं या होने वाले हैं, उसकी दुर्दशा पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। वो ये थी कि उसमें 2-3 तरह के स्कूल बनाने की बात हुई थी। एक कोई स्पेशल कॉलेज, एक जो ऑलरेडी जो इंटर कॉलेज था, क्योंकि उत्तराखंड हो या यूपी में इंटर के जो कॉलेज ही बोल देते हैं, दिल्ली की तरह दिल्ली स्कूल बोलते हैं, तो कॉलेज है, इसलिए मैं उसकी तरह बोल रहा हूँ। उसका जो कोई ठेकेदार है वो लगभग 2-3 साल हो गए हैं, वो उसने काम रोक रखा है, वो काम पूरा ही नहीं हो पाया है। उसका रिनोवेशन होना था बिल्डिंग का। ये बेहतरीन बिल्डिंग थी और ये कहा जाए कि वास्तव में ये हमारे धरोहर थी, इनको धरोहर के तौर पे इस इमारत को बचाया जाना चाहिए था, घोषित किया जाना चाहिए था। 100 साल कम नहीं होते। यानी ये अंग्रेजों के ज़माने में बन चुकी थी, लेकिन अब उसका रिनोवेशन के नाम पे जो ठेकेदार को काम दिया था वो काम ही नहीं कर रहा है। और धरने के बाद ही उम्मीद करते हैं कि सरकार की कुछ नींद से जागेगी और कुछ काम होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि काम जल्दी होगा, इनका धरना सफल होगा। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और संपादकीय न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक नमस्कार।